नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पब्लिक इश्यूज के बारे में। पब्लिक इशू मतलब टेक्निकली IPO या FPO, ठीक है। IPO या फिर FPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। कब होता है? जब सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार कंपनी पैसा उठाने आती है तो उसको IPO कह देते हैं, ठीक है। जब एडिशनल पैसा उठाना होता है या न्यू शेयर्स इशू करके पैसा उठाती है तो उसको FPO कह देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इशू, यहां पर हम टेक्निकली IPO की बात करेंगे। जब IPO रिलीज होता है तो क्या होता है, तो सेबी क्या बोलती है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, करेक्ट। ये उसका बखान है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। स्टिल एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। प्राइमरी मार्केट होता है जहां पहली बार कोई चीज़ ऑफर की जाती है। वो IPO हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बेसिकली इक्विटी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है, आपका बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो उसका एक लेटर निकालेगी कंपनी, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अपनी वेबसाइट पे डालेगी, NSE के साथ जाएगी, BSE के साथ जाएगी, डिपॉजिटरीज को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। ये सारा काम होता है। तो प्राइमरी मार्केट को में जब भी कोई चीज़ लेके आनी होती है तो कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है समझो जरा। कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है डिपॉजिटरी को कि जी हम एक IPO लेके आने वाले हैं, तो आपके यहां पर हम लिस्ट करवाएंगे। दूसरी चीज, अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो डीमैट फॉर्म में ही आएगा, डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही आएगा। डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स जाएंगे, अदरवाइज कोई और उसका ऑप्शन नहीं है। ये सेबी की गाइडलाइंस के अंडर है, ठीक है। इसमें NSE पे लिस्ट होना चाहते हैं तो NSE को, BSE पे लिस्ट होना चाहते हैं ऑब्वियसली BSE को। NSE और BSE के साथ टाई अप करना पड़ेगा। और ये लिखा कहाँ था? ये आता है कंपनीज एक्ट 1956। इस एक्ट के अंडर ये चीज आती है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट जो पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सेबी की गाइडलाइंस क्या है पब्लिक इशू के लिए? इशूअर गाइडलाइंस। इशूअर को क्या क्या करना पड़ेगा? इशूअर को डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेटर निकालना पड़ेगा, या फिर नोटिस बोलो। उस नोटिस में क्या क्या होगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, उस नोटिस में क्या होगा? उसमें रिस्क इन्वॉल्व होंगे, मतलब कंपनी को क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, वो पूरा का पूरा लेटर के अंदर लिखा होगा। स्ट्रेंथ्स होंगी, वीकनेस होंगी, फ्यूचर प्लानिंग दी गई होगी उस लेटर के अंदर, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें जो जो
एक पूरा का पूरा सेबी ने लेटर का फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, वो सब कुछ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ISIN नंबर, ऐसा करके दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उसमें, वो पूरे लेटर के अंदर दी गई होती हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं कंपनी में, क्या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या हमारा आउटलुक है, हम ये पैसा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ठीक है, इस पैसे से क्या करने वाले हैं, इस पैसे से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं क्या उनको एग्जिट मिल रहा है, या इस पैसे को हम बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें बताया गया होगा। करेक्ट, तो ये लेटर करेंगे, और ये जो इश्यू होने वाला है ये डीमैट फॉर्म में है या रीमैट फॉर्म में है। मतलब मैंने बताया ना 10 करोड़ से ऊपर होगा तो डीमैट फॉर्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल कोई अगर रीमैट फॉर्म में रखना चाहता है, मान लो हो सकता है कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए लेने आई हो, वो ऑफर तो डीमैट फॉर्म में ही करेगी, बट कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो रीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप अप्लाई करोगे, ठीक है, कि मुझे फिजिकल कॉपी ही चाहिए, तो कंपनी उसका प्रोसेस भी उसमें बताएगी। करेक्ट, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है ये भी सेबी ने बताया हुआ है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एप्लीकेशन डिटेल्स, वो उसका भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है सेबी ने कि नेम होना चाहिए उसमें, डिपॉजिटरी आईडी होनी चाहिए, डीपी आईडी होनी चाहिए, ठीक है, मेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन डिटेल्स में भरी होनी चाहिए। करेक्ट, अगर फिजिकल कॉपी चाहिए तो उसका प्रोसीजर डिफाइन होगा। ठीक है, और अलॉटमेंट मैच, अलॉटमेंट मैच मतलब अलॉटमेंट किस बेसिस पे होगी ये भी बताया गया होगा सेबी की तरफ से, किसको, इन्वेस्टर्स को, कि जो भी अलॉटमेंट होगी ना उसमें किसी की पक्षपात नहीं किया जाएगा उसके साथ। ठीक है, ये सेबी अपने ये समझो IPO जब भी रिलीज होता है तो उसमें बोलता है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, फेयर बेसिस पे ये अलॉटमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो रैंडम नंबर निकाल के और वो उनको अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर्स। राइट, अब आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ अलॉटमेंट। एग्जीक्यूशन ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो भी सिलेक्ट किए जाते हैं, अब मैंने बताया था कि मान लो आपको अलॉट हो गया तो इश्यूअर क्या करेगा, इश्यूअर विल मतलब लिस्ट, इश्यूअर विल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द अलॉटी टू RTA, RTA को इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट अलॉटीज, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, अलॉट जिसको भी अलॉटमेंट मिला है उसको बताया जाएगा कि इन लोगों को अलॉट हो गया है। तो अब RTA टेक्निकली इन सभी लिस्ट को वेरीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि RTA के पास किसका एक्सेस होता है, डिपॉजिटरी का, डिपॉजिटरी अकाउंट्स का। टेक्निकली तो डिपॉजिटरी अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे ना, शेयर्स कहाँ क्रेडिट होंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट में। वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपके इंटरफेस पे, मोतीलाल पे, ग्रो पे, या कहीं भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और सामने वाले को इंफॉर्मेशन चली जाएगी, मतलब जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर को इन्फॉर्म
करने का काम किसका है, इश्यूअर का और आरटीए का। दोनों अपने हिसाब से इन्फॉर्म करेंगे कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, इतने इतने शेयर आपके क्रेडिट हो चुके हैं और अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। करेक्ट। आरटीए विल इन्फॉर्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू फर्निश फर्दर डिटेल्स। आरटीए क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि ये अलॉटमेंट इनको मिला है, इस प्राइस पे मिला है और ये अपने रिकॉर्ड्स में आप डाल लो, ताकि कल को टैक्स रिसीट बनानी होगी तो उसमें आप ये वाला प्राइस से और आगे जब भी वो बेचेंगे उस प्राइस तक की रिसीट आप बना के दे देना। ठीक है, टैक्स रिपोर्ट, बेसिकली टैक्स रिसीव नहीं, टैक्स रिपोर्ट बनेगी जो भी, वो आप बना के दे देना, है ना। तो ये चीज़ होगी। ये थर्ड टॉपिक था और हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टर विदाउट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट। सिंपल है यार, उसका नया अकाउंट खुलेगा बस, और कुछ नहीं है। नया अकाउंट खुलेगा, उसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके जो भी जितना भी अमाउंट उनको फिल करना है वो अमाउंट लिया जाएगा उनसे, और ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं। लास्ट में ये लिखा होगा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनका अकाउंट खोल दिया जाएगा, उनसे डिटेल ली जाएंगी इश्यूअर, आईपीओ इश्यूअर के लिए, बट अल्टीमेटली उनका अकाउंट खोला जाएगा और इसी में वो क्रेडिट होंगे। राइट। तो ये था हमारा 10th चैप्टर। ठीक है, इजी सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, फिर से भी बताता है इश्यूअर को क्या करना है, इन्वेस्टर को क्या करना है और आरटीए को क्या करना है। सिंपल है, 3 ही टॉपिक है इसमें, 4 तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक पब्लिक ऑफर्स ओनली इन डेबिट फॉर्म इन केस ऑफ ऑफर इज मोर देन 10 करोड़। कितने करोड़ से ऊपर होना चाहिए डीमैट फॉर्म में पब्लिक इशू लॉन्च करने के लिए? सिंपल है, 10 करोड़। 10 करोड़ से जो भी ऊपर का आईपीओ होगा वो डीमैट फॉर्म में ही हो सकता है, उसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए आंसर है इसका। Issuer shall be required to enter into agreement with all the dash before coming out with a public offer। पब्लिक ऑफर में आने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिटरीज के साथ एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरीज को देना पड़ेगा कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं और आप हमारे सामंजस्य में आ जाइए। ठीक है, तालमेल में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, कैन सेबी इशू द गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू द पब्लिक। सेबी ही इशू करता है गाइडलाइंस कि इशूअर पे को क्या करना है, इन्वेस्टर को क्या करना है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरीज को क्या करना है। सेबी ने ही बनाया है ये पूरा पूरा ढांचा। ठीक है, द सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन द पब्लिक ऑफर कैन ओनली बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट इन द डीमैट फॉर्म। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है जी। जो भी पब्लिक ऑफर में सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं वही ट्रेड की जाती हैं अल्टीमेटली। ठीक है, कोई आसमान से थोड़ी उतर के आती हैं। राइट। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय।